हजरे अशवद ये अरबी के दो लफ्ज है। हज का मतलब पत्थर होता है और अशवद का मतलब काला होता है। तो हजरे अशवद का मतलब काला पत्थर हुआ जो काबा में लगा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द चांदी के गोल चक्कर बना हुआ है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हजरे अशवद जन्नती पत्थर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरे अस्वद जन्नत से लाया गया पत्थर है, यानी जन्नती पत्थर है। ये जब जन्नत से लाया गया था तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन बनु आदम की यानी आदम की औलाद यानी इंसानों की गलतियों और गुनाहों के कारण ये पत्थर काला हो गया। कयामत में अल्लाह ताला हजरे अशवद को दो आंख और जबान देगा। वो गवाही देगा कि किसने किसने मुझे सच्चे दिल से बोशा दिया था। और एक हदीस में है, हजरे अशवद और मकाम इब्राहिम ये दोनों जन्नती याकूत है। अल्लाह ने दोनों की रोशनी यानी नूर को खत्म कर दिया। अगर उनकी रोशनी को अल्लाह खत्म नहीं करते तो ये दोनों जन्नती पत्थर की रोशनी से ये पूरी दुनिया रोशन हो जाती। इसमें भी अल्लाह की कोई बड़ी बड़ी हिकमत छुपी हुई है। जो मुसलमान हज और उम्रा करने के लिए जाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो तवाफ के हर चक्कर में हजरे अशवद को बोशा दे। अगर भीड़ ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोशा दिया जा सकता है। हजरे अशवद जन्नत के याकूतों में से एक है, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम काबे की तामीर कर रहे थे, यानी उसको बैतुल्लाह को बना रहे थे, तो उन्होंने काबे के एक कोने में इसको नशब कर दिया था, यानी लगा दिया था। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब तूफान नूह यानी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब पानी का तूफान आया तो बैतुल्लाह को आसमान में उठा लिया गया था और जमीन में फिर बैतुल्लाह का नामो निशान न रहा। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम यानी बाप बेटे जब काबे की तामीर कर रहे थे तो हजरत जिब्राइल जन्नत से ये पत्थर लेकर आए थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से काबे की दीवार में उसको नशब कर दिया था, यानी फिट कर दिया था। इस्लामिक तारीख में यानी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में ऐसा कुछ वाकयात मिलते हैं जिसमें जिक्र है हजरे अस्वद को चोरी किया गया और उसे कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई। उससे पहले कबीलाए बनु जुर्हुम ने हजरे अशवद की चोरी करके उसको जमजम के कुएं में दफना दिया था। और फिर इसके बाद एक और अहम और बहुत बड़ा वाकया हुआ था। बहरहन के बादशाह जिसका नाम अबू ताहिर सुलेमान करामती था, जिसकी बहरहन पर हुकूमत थी, उसका ताल्लुक बातिल फिरके से था। उसको भी अब्राहा की तरह बैतुल्लाह बनाने का शौक पैदा हुआ और अपने मुल्क में हज ही की तरह लोगों को जमा करने का जुनून पैदा हो गया था। इसलिए उसने अब्राहा की तरह ही शहर हिज्र में एक आलिशान महल तामीर किया, जिसका नाम उसने दारुल हिज्र रखा। उसने 317 में हज के दिनों में ही एक खूनरेज हमला किया। ये हमला इतना खूनरेज था कि मस्जिद हरम की इहाते और पुराने मस्जिद हरम के इलाके को उसने खून से भर दिया। 30,000 या 3,000 लोगों को कत्ल किया, जिसमें से 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले शामिल थे। खानाए काबा जो मिशाबे रहमत है, जो परनाला है, उसको भी तोड़ दिया। जमजम के कुएं को भी नहीं बख्शा और काबे का दरवाजे को तोड़ दिया और उसको टुकड़े टुकड़े कर अपने फौजियों में बांट दिया और लोगों का माल भी लूटा। मकाम इब्राहिम पर भी कब्जा करना चाहा, लेकिन मकाम इब्राहिम को वहां से गार्ड्स और वहां के मुहाफिजों ने कहीं उठाकर छुपा दिया था। बैतुल्लाह का गिलाफ उतार दिया और हजरे अशवद को ताल से निकाला और उसके टुकड़े कर दिए और वहां से निकाल कर अपने साथ बहरन लेकर चले गए। और जाते जाते लोगों में ऐलान किया कि आइंदा साल हज के लिए हमारे यहाँ आना और हज हमारे यहाँ होगा। कहा जाता है कि 22 साल तक खानाए काबा हजरे अस्वद के रहा। इन 22 सालों में तवाफ करने वाले सिर्फ उस खाली जगह को चूमते और बोशा देते और इस्तिलाम करते थे। बहुत सारे बादशाहों ने बाद में हजरे अशवद को वापस लाने के बहुत कोशिश की और बहुत सारे ऑफर भी दिए, धमकियां भी दी, लेकिन वो नाकाम रहे। 339 में एक अब्बासी खलीफा था, जिसका नाम खलीफा मुक्तदीर बिल्ला था। उन्होंने 30,000 दिनार में मुआहिदा एक एग्रीमेंट किया और 30,000 दिनार के बदले अबू ताहिर सुलेमानी हजरे अशवद को देने के लिए तैयार हुआ। फिर जब हजरे अशवद को लाने के लिए शेख अब्दुल्ला बहरहन पहुंचे तो अबू ताहिर सुलेमानी जो बहरहन का बादशाह था, उसने एक और मक्कारी की, एक मजलिस बैठाई और आजमाने के लिए शेख अब्दुल्ला असली हजरे अशवद को पहचानते हैं या नहीं, एक वैसा ही नकली पत्थर आपके सामने पेश कर दिया। जब शेख अब्दुल्ला ने उसे देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये असली हजरे अशवद नहीं है, क्योंकि मैं काबे का हजरे अशवद को पहचानता हूँ और इसके दो बड़ी निशानियाँ हैं। वो पानी में डूब नहीं सकता और आग में जल नहीं सकता। चलो इसको अभी चेक करते हैं। उन्होंने उस पत्थर को पानी में डाला तो वो पत्थर पानी में डूब गया और जब उसमें आग लगाए तो वो गर्म हो गया और वो फट गया। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा, मक्कारी मत कीजिए, असली हजरे अशवद ला कर दीजिए जिसका हमारा सौदा हुआ है। फिर मक्कार तो मक्कार ही होता है। उसने कई बार नकली पत्थर लाए और सबका हाल वैसे ही हुआ।
پھر آخر میں اس نے ہار مان کر اصلی حضرت اسود کو لے کر آئے، اور جب اسے چیک کیا گیا تب وہ پانی میں ڈوبا نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی آگ لگی، اور نہ ہی وہ پتھر پھٹا، وہ پتھر ٹھنڈا کے ٹھنڈا ہی رہ گیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ والے جو پتھر تھا وہ دبلی پتلی اونچنی پر رکھا گیا تو وہ طاقتور بن گئی اور دوڑتے دوڑتے مکہ پہنچ گئی۔ حالانکہ جب ابو طاہر سلیمانی مکہ سے برہن جب وہ حضرت اسود کو لے کر جا رہے تھے تو وہ جس بھی طاقتور اونٹنی پر حضرت اسود کو رکھتے تھے تو وہ تھوڑی دور جا کر اس وزن سے گر جاتی تھی اور اس کی موت ہو جاتی تھی۔ برہن پہنچنے تک کہتے ہیں کہ 40 اونٹنیاں مر گئی ابو طاہر کی، اور ایسا بتایا گیا ہے کہ جو ابو طاہر سلیمانی تھا وہ چچک کی بیماری میں مبتلا ہو کر تڑپ تڑپ کر اور سڑ سڑ کر مر گیا۔ اس کا انجام بہت خطرناک ہوا۔ ایسا کئی بار ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اور کعبہ کے دشمنوں نے حضرت اسود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی نقصان کی وجہ سے حضرت اسود کی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بہرحال سب سے پہلے عبدل بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسود کو چاندی چڑھائی، پھر 1268 میں سلطان عبد الحمید نے اس کو سونے میں جڑوا دیا، پھر 1281 میں سلطان بن ابو العزیز نے پھر اسے چاندی میں جڑوا دیا۔ لیکن یاد رکھے حضرت اسود ایک پتھر ہے، کوئی خدا نہیں۔ ہم اس کو احترام اس لیے کرتے ہیں، اسے بوسہ اس لیے دیتے ہیں، اسے اس لیے چومتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بوسہ دیا کرتے تھے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بوسہ دیا تھا اور کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے اور تو نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان۔ اگر میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کو، ہمارے پیارے آقا کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس کا خلاصہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسود کو چھونا، اسے بوسہ دینا، اسے استلام کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت اسود کو ہاتھ لگائے گا گویا وہ اللہ تعالیٰ سے مشافہ کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ حضرت اسود کا کالا ہو جانا قیامت کی نشانی ہے، تو بات بالکل غلط ہے۔ ایسی کوئی بھی حدیث آج تک نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ حضرت اسود کا کالا ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، بلکہ گناہوں کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ غلطی سے بھی نہ دہرائیں اور اسے کہیں اور بھی نہ بولیں۔